प्रशांत किशोर के दावे पर योगेंद्र यादव ने उठाई सवाल, जाने पीके की भविष्यवाणी पर क्या कहा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 1 मई को मतदान होंगे। एक तरफ जहां बीजेपी 400 सीटों पर जीत दर्ज करने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले कई राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से सीटों को लेकर भविष्यवाणी की गई है। इधर मानसून की हुई एंट्री, उधर हिमाचल में हुई बर्फबारी, केरल, नॉर्थ ईस्ट में बारिश, जाने यूपी, बिहार समेत पूरे देश में कैसे बदला मौसम का मिजाज। चक्रवात रेमल के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार यानी 30 मई को केरल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की पूर्वानुमान से 2 दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि चक्रवात ने मानसून के प्रवाह को बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया, जो पूर्वोत्तर में समय से पहले मानसून के दस्तक देने का एक कारण हो सकता है। जब पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली कंगना रनौत, तो कैसा था रिएक्शन, आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले कुल्लू में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंडी से बीजेपी उम्मीदवार और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब मैं योगी जी से नहीं मिली थी तो मुझे लगता था कि वह एक सख्त व्यक्ति होंगे, क्योंकि वह यूपी के माफियाओं के खिलाफ सख्त हैं। हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा। पीओके पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। सीपीईसी पर भी साफ किया भारत का स्टैंड। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, पीओके को लेकर हम अपनी स्थिति पर कायम है। पूरा जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का हिस्सा है। वे भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा बने रहेंगे। नवाज शरीफ ने मानी कारगिल युद्ध को गलती, तो भारत ने दिया ये जवाब। जाने विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में 25 साल पहले कारगिल युद्ध को लेकर की गई गलती को स्वीकार किया था। अब नवाज शरीफ के बयान पर भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में निष्पक्ष नजरिया उभर रहा है। महाकाल के दर्शन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, मैं यहाँ के सांसद से बात करूंगा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की। वहीं दर्शन के बाद सिंधिया ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद से बात करूंगा कि मंदिर के भव्य रूप में विस्तारीकरण जरूर किया जाए, मगर प्राचीनता का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को स्लिप डिस्क, सचिन पायलट ने जल्द ठीक होने की कामना की। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार करने पंजाब पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वहीं इसके बाद सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए उन्हें जयपुर लौटना पड़ा। वहीं अब प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर बस हादसे में 22 की मौत। यूपी के अलीगढ़ हाथरस के हैं श्रद्धालु, जाने पीड़ितों के नाम। जम्मू कश्मीर के अखनूर में उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक बस खाई में गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आपका बड़ा आरोप, सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रही बीजेपी। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि ईडी सीएम केजरीवाल के इलाज कराने का विरोध क्यों कर रही है। ये ईडी का विरोध नहीं है, बीजेपी की साजिश है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सीएम को कैंसर, किडनी, हार्ट की जांच करानी है। मुरझाए हुए फूल से चुनाव लड़ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी प्रत्याशियों पर निशाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के बिकाऊ विधायकों ने बीजेपी का कमल ही खरीद लिया। वे खुद तो बिके, बीजेपी की ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी। उन्होंने कहा कि बिकाऊ विधायक मुरझाए हुए फूल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के हाथ को बेचा और बीजेपी का फूल खरीदा है। बीजेपी कार्यकर्ता भी इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे।